Sir, how are you doing? All good. Please have a seat. बैठिए जी. आई एम वेरी एक्साइटेड. संदीप सर आपको देखा, बहुत बार देखा है. इनफैक्ट जब बीच में घर जाता था कानपुर में मेरा कॉलेज था, कई बार मेरी मॉम रात को सुनती थी कुछ. मैंने कहा ये क्या सुनते हो आप? तब उन्होंने बताया कि वो आपको सुनती थी रात को अच्छे थॉट्स लाने के लिए. तो आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ मैं आज बैठा हूँ, और आई एम श्योर मतलब मैं जितना भी ट्राई करूँगा हेल्प करने का, ऑडियंस को मोटिवेट करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का. आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हमने 14 डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए थे शेयर चैट के आने से पहले कॉलेज में. मैं और मेरे को फाउंडर्स हम लोग 3 लोग थे. आप कौन से कॉलेज से पास आउट है? IIT कानपुर. IIT कानपुर से. तो पहला प्रोडक्ट हमने बनाया एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट, कि लोग जब घर खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि क्या लोकेशन है, यहाँ पे क्राइम कितना होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं. तो वो हमने बनाया, कहीं गया नहीं प्रोडक्ट. फिर हमने कुछ और बनाया. ऐसे करते करते हम फाइनली पहुँचे शेयर चैट पे. और वो भी इंटरेस्टिंग था कि हम लोग, ये तब तक मेरा 4th ईयर हो गया था ऑलमोस्ट प्लेसमेंट के टाइम. हम बना रहे थे एक ऐप ओपिनियो. इसके पहले वो था डिबेटिंग ऐप, कि सचिन वर्सेस विराट का एक डिबेट चल रहा है, आप आइए अपना कमेंट डालें और जिसके कमेंट्स में एंगेजमेंट आएगा वो साइड जीत गई. मतलब सिंपल सी ऐप थी. और उस पर मतलब ट्रैफिक आ नहीं रहा था. तो मैं था 4th ईयर में कॉलेज में बैठा हुआ था अपने हॉस्टल रूम में. मैं वो लिंक जाके फेसबुक ग्रुप में डाल रहा था जगह जगह, कि कुछ तो लोग कि सचिन के फैन क्लब में जाते हैं, बोलते हैं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का डिबेट चल रहा है तो आके पार्टिसिपेट करें, तो लोग आएंगे. तो एक सचिन फैन क्लब में मुझे एक पोस्ट दिखा जिसमें था व्हाट्सएप का लोगो, और एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मैं बना रहा हूँ सचिन का व्हाट्सएप ग्रुप, अपना फ़ोन नंबर डाले. इस पोस्ट के नीचे 50,000 लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है, रियल नेम रियल फोटो. और मुझे लग रहा है यार ये कैसे हो रहा है कि 50,000 लोग अपना रियल फ़ोन नंबर डाल रहे हैं. तो मैंने कहा यार करके देखते हैं. 1000 लोग को मैंने फ़ोन नंबर निकाला, अपने व्हाट्सएप में डाल दिया, और 10 ग्रुप बना दिए व्हाट्सएप के, और उनका नाम रख दिया सचिन वीडियो, सचिन फोटो, सचिन मीम, जैसे करके, कि सचिन का इनको चाहिए था व्हाट्सएप ग्रुप, तो बना के देखते हैं. 1 घंटे बाद मैं वापस आता हूँ, अपना दरवाज़ा खोलता हूँ हॉस्टल रूम का, मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा है और वाइब्रेट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट हो रहा है. मैंने उठाया, हर ग्रुप में 100, 200 मैसेज पड़े, और ये 100 स्ट्रेंजर्स हैं, 100 लोग जो आपस में जानते नहीं एक दूसरे को. मैंने उनको उठा के ग्रुप में डाल दिया. कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, सब लोग बहुत खुश हैं कि हमें कंटेंट मिल रहा है, और सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तमिल में बात कर, तेलुगु में बात कर रहे हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने कहा हमें क्या बनाएंगे शेयर चैट, जिसमें आपको सारा वायरल ट्रेंडिंग कंटेंट आपकी भाषा में एक ऐप में मिलेगा. तो वहाँ से शुरू हुआ था शेयर चैट. ये 2014 की बात है जब हमने देखा. और इनफैक्ट ये जो ऑब्जर्वेशन था फेसबुक ग्रुप वाला, ये मेरे प्लेसमेंट के 2 दिन पहले था. मैंने घर पे कॉल किया, मम्मी मैं नहीं बैठ रहा प्लेसमेंट में, मेरे को एक आइडिया आया, मैं वो करना चाहता हूँ. तो वही घर वालों ने बोला कि यार बेटा IIT गया है, इतनी मेहनत करी है, तो अब आखिरी मोमेंट पे क्यों ऐसे कर रहा है. बट मैंने कुछ कुछ करके कन्विंस किया. मैंने कहा 2 साल दे दो मेरे को, 2 साल में अगर नहीं हुआ तो मतलब कर लेंगे, मतलब जॉब्स कहाँ जा रही है, डिग्री तो है ही. फिर मैंने वो किया. फिर मैं ट्रेन लिया. मेरे को फाउंडर्स मुंबई में थे, वो एक्सेल सीनियर तो ग्रेजुएटेड थे वो. तो मैं मुंबई गया. मैंने सेम चीज़ दिखाई उनको कि देखो क्या चल रहा है फेसबुक पे. फिर वहाँ से शुरू हुआ शेयर चैट. बट अब अगर देखा जाए आज की डेट में, तो आज की डेट में तो बाकी भी ऐप्स यूज होती हैं. तो हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज प्रोडक्ट्स, मतलब डिफरेंस क्या है उसमें? जब आप कोई ऐप ज्वाइन करते हो, मतलब फेसबुक, ट्विटर टाइप, लार्जली इन ऐप्स में आपको या तो फ्रेंड बनाना होता है या फॉलो करना होता है, और फिर आपकी फीड बनती है. हमने पहले 2 साल सेम चीज़ ट्राई करी कि यार हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स, मतलब हम लोग फ्रेंड नेटवर्क तो है नहीं, हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स लेके आएंगे, फॉलो वर्दी प्रोफाइल्स. लोग आएंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनकी फीड बनेगी और वो यूज़ करेंगे. ये हमने 2 साल ट्राई किया. इससे मतलब हम जो रिटेंशन मेजर करते हैं कि कितने लोग आए और रुके ऐप में, वो बिल्कुल नहीं बढ़ा. बट हमारी एक छोटी सी टीम थी जिसने ये कहा कि हम फॉलो नहीं कराएंगे, हम सीधा देखेंगे आपका क्या लाइक हो रहा है, क्या शेयर हो रहा है, क्या फेवरेट हो रहा है, उससे हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे जिससे आपको हम बेटर फीड देंगे बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट. तो हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट कि ग्राफ होना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, हटा दिया. Day 1 पे आप आए हो, आपको फीड मिली है, आपने लाइक करा, आपको वैसा कंटेंट और मिल रहा है. तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये था कि जब बाकी वेस्टर्न सोशल नेटवर्क्स आपसे ये सब स्टेप कराती थी, और आप इमेजिन करें इतने सारे लोग इंटरनेट में नए हैं, किसी को फॉलो करना अब एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया.
बट जब कोई इंसान पहली बार इंटरनेट पे आता है, अरे आप यूज करते हैं, फॉलो का मतलब क्या, पीछा करो। हिंदी में तो समझ नहीं आता ना क्यों फॉलो करें। तो एक सिंपल इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि मैंने 10 MB खर्च करके ऐप डाउनलोड करी, कंटेंट ऐप में मुझे कंटेंट दो। क्या इसके पीछे ये भी रीजन था? बिकॉज इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन, कि जब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं होंगे तब तक उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, छोटे को कोई क्यों करेगा, और जब तक फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं आएंगे। तो वाज दैट द इश्यू बिकॉज ऑफ विच यू थॉट ऑफ कि इस पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं? एक तरह से था, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स के पास वेस्टर्न सोशल नेटवर्क पहले से थे, राइट, तो उनके पास क्योंकि वो तो वहां पर है, वो तो एकदम से नहीं आएंगे, तो वो एक फोर्सिंग फंक्शन जरूर था। बट ये जो नया मॉडल था ये और एफिशिएंट भी था इन जनरल। तो इनफैक्ट अभी आई थिंक अब तो सारे सोशल नेटवर्क आर मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेंड ग्राफ एंड फॉलो ग्राफ, सब एल्गो फीड पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। एंड आई थिंक जो पूरी वेव चल रही है ऑफ मशीन लर्निंग, एआई इज टुवर्ड्स दैट, कि आप एक सोशल ऐप पे जाके किसी को फॉलो और फ्रेंड कर रहे हैं, बहुत लाइक 2010 की टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी है कि हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए, आप बस आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, फेवरेट करिए, जो करना है आप करिए, नॉर्मल एक्टिविटी, हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने किसी को फॉलो किया भी या सब्सक्राइब किया भी तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि आज उसने किया कल उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कल उसका इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है। प्लस उसने 1000 को फॉलो किया, उसमें से कौन सा दिखाओगे तो वही जिसको वो बार बार कंज्यूम कर रहा है। तो जब वही दिखाना है तो इससे अच्छा उसी का हमने एक क्लस्टर्स बना दिए और वो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसको हम दिखाते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अब अभी सारे जितने आप देख रहे हैं फॉलो वाले या फ्रेंड वाले सोशल नेटवर्क, कोई भी अब गारंटी नहीं करता रीच। आपके एक्स फॉलोअर होंगे बट वो रीच एल्गो से होगी। इट्स अ फैक्ट। ये आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, कि अगर किसी के मान लो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख, तो अगर 1 लाख व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, सब तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे किसी ने आपकी ऐप डाउनलोड करी, कुछ ही देर में आप ये पता लगा लोगे कि उसको किस तरह का कंटेंट दिखाना है। आई वॉज अबाउट टू से दैट कि 10-15 वीडियोस देखने के बाद में आप पता लगा लोगे कि एग्जैक्टली उसका इंटरेस्ट क्या है, और वो आप कंटेंट दिखाते जाओगे। बट वो कंटेंट आएगा कहाँ से? तो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म यूजीसी है, नॉर्मल क्रिएटर ही अपलोड करते हैं वीडियोस। और इनफैक्ट मतलब आई थिंक अब तो हम मतलब वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कि कैसे क्रिएटर्स को मोनेटाइज कराएं। इनफैक्ट जो नीश क्रिएटर्स है ना, जैसे कोई तमिल आयुर्वेदिक कंटेंट बना रहा है, बहुत ही छोटी ऑडियंस है उसकी, कंपेयर टू कोई डांस या ह्यूमर वीडियो बना रहा है, तो वहाँ पे एल्गोरिथम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आप फिगर आउट करो जब कोई एक वीडियो आए कि क्या इसकी राइट ऑडियंस है। तो हमारा बिजनेस एट द कोर इज व्हाट, हम लोग एक एल्गोरिथम है, हर कंटेंट को उसकी डिजर्विंग ऑडियंस दिलाना हमारा काम है, चाहे वो शेयर चैट हो या मौज। तो ये हमारा कोर बिजनेस है। और इसमें मतलब क्रिएटर्स को कैसे इंसेंटिवाइज रखें, जब कोई क्रिएटर बड़ा हो जाए, हाउ डू वी मेक हेल्प देम मेक मनी, तो ये सब वी आर डूइंग नाउ। बट इट इज लार्जली यूजीसी, कुछ बड़े पब्लिशर्स भी हैं, मतलब बड़े न्यूज़ चैनल्स वो सब भी अब आ गए हैं, बट लार्जली आई वुड से 80% अभी भी यूजीसी कंटेंट है। बट उनके लिए इंटरेस्ट क्या है? जैसे कोई बड़ा क्रिएटर है, अगर वो आ करके यहाँ पर अपना कंटेंट डालता है, तो रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्या रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट है? तो हमारे 2 रेवेन्यू मॉडल है। एक है मतलब ब्रांड डील्स, आपका अगर जैसे यूट्यूब पे जैसे होता है सिमिलर मॉडल है कि आपकी वीडियो आपने डाली है, बीच में ऐड आएगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं तो आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, विद इन योर वीडियो यू कैन प्रेज द प्रोडक्ट्स। एक और हमारा बहुत यूनिक रेवेन्यू स्ट्रीम है वर्चुअल गिफ्टिंग। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं मौज पे या शेयर चैट पे, आप लाइव जा सकते हैं और आपके फैंस आपको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आप गिटारिस्ट हो, आप गिटार बजा रहे हो, आपके फैंस को अच्छा लगा, वो आपको तुरंत वर्चुअल गिफ्ट भेज सकते हैं, वर्चुअल रिंग, जो कि एक्चुअल 10 रुपीज़ से वो खरीदेंगे कॉइन से और फिर आपको वर्चुअली गिफ्ट करेंगे। एंड ये बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है अभी। हमने इस साल करीब 400 करोड़ के क्रिएटर इंसेंटिव करें इंडिया में। सबसे लो मोमेंट आपका कौन सा था शेयर चैट की पूरी जर्नी में? आई थिंक ऐसे काफ़ी मोमेंट थे, नियर डेथ मोमेंट्स थे। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे बचे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे कंपनी के अंदर, फंड रेज हो नहीं रहा था। दैट वाज इन व्हिच ईयर? 2015 एंड की बात है ये। हाँ। तब हमने कुछ करा के लकीली वी वर एबल टू गेट सीरीज ए डन और हम सैलरी दे पाए थे लोगों की। बट वो एक नियर डेथ मोमेंट था कि हमको लगा यार अब बस सब खत्म हो गया है। और अब अगर आज की डेट की बात करी जाए तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? क्योंकि यहाँ पर वो प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं। अब तो वैसे आपकी भी काफी अच्छी डीप पॉकेट्स हो गई है, हाँ, बट स्टिल मतलब दे आर लाइक $multi-billion कॉर्पोरेशंस जिनके पास में बहुत फंड्स हैं।
और उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वो सब कुछ बना हुआ है, एक नेटवर्क इफेक्ट है उन लोगों के पास में इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजर्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. तो व्हाट डिफरेंशिएट्स यू एट दिस पॉइंट इन टाइम? मतलब अगर एक यूजर की बात करी जाए जो अभी देख रहा है, वो क्यों आपकी ऐप को डाउनलोड करे? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमको शुरुआत से आ रहा है. मतलब डे 1 पे हमने जब शेयर चैट शुरू किया तो तब भी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे. इनफैक्ट हमको 90% इन्वेस्टर्स ने मना किया था डे 1 पे कि क्यों हो रहा, इंडिया का क्यों होगा एक सोशल नेटवर्क. तो आई थिंक उससे तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं. मतलब हमारे टोटल 40 करोड़ लोग हैं जो शेयर चैट मौज से टुगेदर कंबाइंड जुड़े हुए हैं, एक्टिव यूजर्स. तो आई थिंक हमारा एक अपना बेस है, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में. तो क्या ये और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो रहा है? मतलब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है? इतनी डेप्थ नहीं है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हम जब देखते हैं अपने बिजनेस को, तो शुरुआत होती है कंटेंट की बहुत पॉपुलर कंटेंट से. ह्यूमर है, मीम्स है, डांस है. बट रियल वैल्यू कब आती है प्लेटफॉर्म की? जब आप एकदम लॉन्ग टेल कुछ सॉल्व कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि मलयालम में आयुर्वेदिक कंटेंट की एक कोई क्रिएटर है, उसकी छोटी ऑडियंस होगी, बट जब वो ऑडियंस को वो कंटेंट मिलेगा, वो उस प्लेटफॉर्म पे स्टिक करेगा.